क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी छुपी हो सकती है कोई खोई हुई सभ्यता, ऐसी प्राचीन नगरी जो लहरों के नीचे दबी हुई है, जहां कभी मंदिर, महल और जिंदगी की हलचल थी, अब सिर्फ सन्नाटा और रहस्य है। कुछ रहस्यमयी ढांचे, कुछ डूबे हुए खंडहर। क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं या सच में हमारे इतिहास का एक छुपा हुआ अध्याय? इस वीडियो में हम डूबेंगे पानी के भीतर की उन कहानियों में जो इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि समुद्र की चुप्पियों से निकलती है। अटलांटिस, एक खोया हुआ शहर या सिर्फ कल्पना? यह नाम सबसे पहले सामने आया प्लेटो की किताबों में 2600 साल पहले। एक ऐसी सभ्यता जो थी अत्यधिक उन्नत, समृद्ध और तकनीकी रूप से बेहद आगे, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक ही दिन और रात में वो पूरा शहर समुद्र में समा गया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस था एक आदर्श लेकिन घमंडी सभ्यता जिसने देवताओं के आदेशों की अवहेलना की और सजा के रूप में डूब गया। क्या ये एक दार्शनिक प्रतीक था या प्लेटो ने सच में किसी प्राचीन शहर का जिक्र किया था? कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि अटलांटिस शायद एक असली जगह थी, शायद सेंटोरिनी में थेरा ज्वालामुखी के विस्फोट से नष्ट हुआ कोई शहर। आज हमारे पास मौजूद है भूगर्भीय प्रमाण की प्राचीन काल में भयानक समुद्री लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों ने कई सभ्यताओं को मिटा दिया। संभव है अटलांटिस भी उन्हीं में से एक हो, और यह सवाल उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? अटलांटिस की विनाश की कहानी सिर्फ एक प्राचीन त्रासदी नहीं है, वो हमें आज की दुनिया के लिए चेतावनी देती है। क्या आपने गौर किया है, 20वीं सदी की दुनिया भी बहुत हद तक अटलांटिस जैसी है। तेजी से विकास, अत्यधिक उपभोग, प्रकृति के साथ असंतुलन और नतीजा जलवायु परिवर्तन। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम इसी रफ्तार से पृथ्वी को गर्म करते रहे तो आने वाले 30 सालों में समुद्र का स्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका क्या मतलब होगा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, टोक्यो सब डूब सकते हैं। क्या यही है हमारा आधुनिक अटलांटिस? प्राचीन सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, मायन और शायद अटलांटिस, ये सब प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु परिवर्तन से नष्ट हुई। इनकी एक समान कमजोरी थी, सिस्टम का टूटना, जल स्रोतों का खत्म होना और प्राकृतिक चेतावनियों को नजरअंदाज करना। क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं? अटलांटिस हमें सिखाता है कि तकनीक और शक्ति भी प्रकृति के सामने बेबस हैं, पर आज हम अटलांटिस से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करें, स्मार्ट सिटीज बनाएं और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहें। आज भी समय है। हरित ऊर्जा को अपनाएं, समुद्र किनारे की आबादी को सुरक्षित करें और सबसे जरूरी, प्रकृति को दुश्मन नहीं साथी समझें। अटलांटिस का राज आज भी बना हुआ है, लेकिन एक बात तय है, वो कहानी एक चेतावनी थी। एक कहानी जो बताती है कि अगर हम नहीं चेते तो हम भी एक दिन किसी और के इतिहास में डूबे हुए शहर की तरह दर्ज हो सकते हैं। अटलांटिस की तरह हमारा भविष्य भी एक कहानी बन सकता है अथवा एक नई शुरुआत। फैसला हमारे हाथ में है। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अतीत से सीखना चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और क्यूरियस टेरा को सब्सक्राइब करें, जहां हर रहस्य सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक संकेत होता है आने वाले कल का।